16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन होगा। हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड की मांग, इसके अलावा भी बहुत सारी मांगों को लेकर प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन जी ठाकुर द्वारा धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से हजारों की तादाद में साधु संत शामिल होंगे। लेकिन इस धर्म संसद का एक समुदाय विशेष विरोध कर रहा है। आखिर हिंदुओं की ये धर्म संसद का विरोध क्यों? नमस्कार, मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। देवकीनंदन ठाकुर द्वारा 16 नवंबर दिन शुक्रवार को सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिंदुओं की समस्याओं पर विचार होगा, लेकिन एक वर्ग विशेष है जो कि इस धर्म संसद का विरोध कर रहा है और तरह तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है। अब अगर किसी धर्म विशेष या के अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने या धर्म की में जो समस्याएं हैं या कुरीतियां उनको दूर करने के लिए धर्म संसद जैसी चीज का आयोजन करता है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? देवकीनंदन ठाकुर जी ने बताया कि धर्म संसद का आयोजन दिन शुक्रवार को दिल्ली में होगा। धर्म संसद के सुबह सुबह ये शुक्रवार को सनातन यात्रा निकलेगी, जिसमें साध्वी रतनबा सहित देश के काफ़ी साधु संत शामिल होंगे। धर्म की रक्षा करना हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। अपने पूजा स्थलों के बारे में बात करना, उन पर विचार करना कि उनका हम आगे कैसे जीर्णोद्धार करें या जो भी समस्या उन पर विचार करना किसी के लिए विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी एक समुदाय विशेष है जिनके मौलवी मुल्ला वगैरह इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है। धर्म संसद में सनातन बोर्ड की गठन का मांग की जाएगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात, और हाल में ही जो कई मंदिरों में प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई है, उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग। लव जिहाद पर रोक, गौरक्षा के लिए कानून बने। धर्मांतरण हैं जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुओं को बहला फुसला कर उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उनकी धर्म बदलवा देते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। इस पर भी कानून बनना चाहिए। इसी सब मांगों को लेकर धर्म संसद का आयोजन दिल्ली में 16 नवंबर को किया जा रहा है। इस धर्म संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया है। अब इसमें कौन कौन शामिल होता है ये तो 16 नवंबर को ही पता चलेगा। इसमें जिन राजनेताओं को निमंत्रण दिया गया है उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनसीपी के नेता शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, केजरीवाल जैसे विश्व नेताओं को आमंत्रित किया गया है। अब इस धर्म संसद में को भाजपा से जोड़कर देखा जा रहा है। ये एक संकुचित नजरिया है। अगर धर्म संसद में भाजपा का कोई मतलब रोल होता या भाजपा का इसमें इन्वॉल्व होती, तो सिर्फ इसमें भाजपा के नेताओं को ही बुलाया जाता है, जबकि इस धर्म संसद में सभी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे वो शरद पवार हों या अखिलेश यादव हों या मायावती हों या फिर अरविंद केजरीवाल हों। तो ऐसे में अगर धर्म संसद को किसी एक दल से विशेष से जोड़कर देखा जाता है तो ये गलत नजरिया है। धर्म संसद में हिंदुओं की समस्याओं को लेकर जो विचार विमर्श होगा और उनके लिए आगे कैसे इनका हल निकाला जाए, इसी पर बात होगी, ना कि किसी दूसरे समुदाय के बारे में बात होगी या दूसरे समुदाय या धर्म के बारे में बात होगी। इस पर सनातन धर्म के बारे में बात होगी। तो धर्म संसद का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका विरोध गलत है।